आज अगर आप अपने आसपास नजर डालें तो आपको एक अजीब बेचैनी हर इंसान के चेहरे पर दिखेगी। सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा लगता है। सोशल मीडिया पर हर कोई हंसता है, पर अकेले में अक्सर रोता है। करियर है, पैसे हैं, रिश्ते हैं, फिर भी दिल में खालीपन है। कई बार आप खुद से सवाल करते होंगे, क्या यही जिंदगी है? मैं इतना कुछ कर रहा हूं, फिर भी क्यों लगता है कि मैं खुद से कट गया हूं? दरअसल आज की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं कि लोग दुखी हैं, बल्कि ये है कि लोग अपने ही मन से अनजान हो गए हैं। वो खुद को नहीं पहचानते, क्योंकि जो हिस्सा सबसे असली है उसी से तो उन्होंने मुंह मोड़ रखा है। हर इंसान के अंदर दो जिंदगियां चल रही होती हैं, एक बाहर की जो सबको दिखती है और एक अंदर की जो सिर्फ आपको महसूस होती है। बाहर आप हंसते हैं, पर अंदर कोई चुपचाप रोता है। बाहर आप समझदार लगते हैं, लेकिन अंदर एक बच्चा अभी भी डर से कांपता है। बाहर आप सबसे मिलते हैं, मगर अंदर कोई ऐसा है जो बस आपको देखना चाहता है, बिना मुखौटे, बिना दिखावे। ये जो अंदर वाला जीवन है, ये ही आपकी छाया है, शैडो। ये कोई भूत नहीं है, कोई बुराई नहीं है, ये वो असली आप है जिसे आपने दुनिया के डर से, समाज की नजरों से या अपनी परवरिश की बंदिशों से दबा दिया है। आपके मन में कभी कभी गुस्सा उफान लेता है, आपको खुद पर शर्म आती है, या आप अचानक रो पड़ते हैं बिना वजह। ये सब आपकी वही छिपी हुई छाया है जो बोलना चाहती है, लेकिन हम उसे चुप करा देते हैं। हम कहते हैं, मैं तो ऐसा नहीं हूं, मुझे ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए, मुझे मजबूत दिखना है। और यही से शुरू होती है आत्मा की टूटन, क्योंकि जो आप महसूस करते हैं, अगर उसे मान्यता नहीं देते तो वो गहराई में जाकर आपके ही खिलाफ काम करने लगता है। अब जरा रुकिए और सोचिए, क्या आपने कभी अपने डर को गले लगाया है? कभी अपनी कमजोरियों को छूने की कोशिश की है? कभी अपनी छिपी हुई इच्छाओं से बात की है? नहीं ना, क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया, कमजोरी मत दिखाओ, अलग मत सोचो, दूसरों को खुश रखो, अपनी बात मत कहो। और फिर हम बड़े होकर एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जो खुद से झूठ बोलता है हर दिन। लेकिन जब आप अपने इस अंदर के हिस्से को अपनाना शुरू करते हैं, तो वहां से आपकी असली ताकत जागती है। देखिए, छाया से भागना आसान है, लेकिन उससे जीवन में बार बार वही समस्याएं लौटती हैं। क्या आपने नोटिस किया है कि कुछ तकलीफें बार बार आती हैं? जैसे कोई रिश्ता जो हर बार दर्द देता है, या कोई आदत जो आप छोड़ना चाहते हैं पर छोड़ नहीं पाते। ये सब उस छाया की पुकार है। वो कह रही है, देखो मुझे, पहचानो मुझे, मैं भी तुम हूं। और जब आप इस भागे हुए हिस्से को स्वीकार करते हैं, तब आप एक नई ऊर्जा महसूस करते हैं, आत्मा की ऊर्जा। तब आप महसूस करते हैं कि वो डर जिसे आप सबसे बड़ा मानते थे, दरअसल आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, अगर आप उसका सामना करें। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि जब आप अपनी छाया की तरफ देखते हैं, तो वहां पहले अंधेरा ही नजर आता है। आपको लगता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं। आप इनकार करते हैं, लेकिन यही इनकार आपको तोड़ता है। जैसे कोई बीज मिट्टी में गहरा दबा रहता है, अगर उसे बाहर आने की जगह न मिले तो वो अंदर ही सड़ जाता है। आपकी छाया भी वैसी ही है, उसे बस जगह चाहिए, थोड़ी सी रोशनी चाहिए। और जैसे ही आप उसे स्वीकार करते हैं, आप देखेंगे, जो आप समझते थे कि आपकी कमजोरी है, वही आपकी सबसे गहरी समझ, करुणा और रचनात्मकता बन जाती है। छाया से दोस्ती करना आत्मयुद्ध नहीं है, ये आत्मसमर्पण है। और समर्पण का अर्थ है खुद से डरना बंद करना। इसका मतलब ये नहीं कि आप बदल जाए, बल्कि ये कि आप खुद को पूरा देखें, वो भी जो सुंदर है और वो भी जो अभी घावों से भरा है। ये वही रास्ता है जो मनुष्य को संपूर्ण बनाता है, भीतर और बाहर एक समान। यही वो गहराई है जिसे प्राचीन योगियों ने साधना कहा, जिसे कुछ ऋषियों ने मौन कहा, जिसे तपस्वियों ने अंतर्दृष्टि कहा, जहां आत्मा अपनी छाया को स्वीकार करती है और एक पूर्ण अनुभव में बदल जाती है।
और यही है पहला बड़ा मोड़ आपके आत्मविकास की यात्रा में। जब आप समझते हैं कि आपके अंदर जो दर्द है, जो असुरक्षा है, जो भूला हुआ हिस्सा है, वो दुश्मन नहीं है, वो आपका सबसे पुराना दोस्त है। और जब आप उसे सुनते हैं, जब आप उसके पास बैठते हैं, जब आप उससे डरना छोड़ते हैं, तब आपको जीवन पहली बार सच में महसूस होता है। तब आप सिर्फ जीते नहीं, जागते हैं। अब तक आपने अपने भीतर की छाया से मुलाकात की। आपने जाना कि वो डर, वो असहज भावनाएं, वो दबे हुए हिस्से हमारी कमजोरियां नहीं, बल्कि वो अधूरे टुकड़े हैं जिन्हें जोड़कर ही हम संपूर्ण बनते हैं। लेकिन यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। छाया को पहचान लेना पहला कदम है, पर उसे अपनाना, जीना और धीरे धीरे एक करना, यही असली साधना है। और ये सफर एक सरल सोच से शुरू होता है कि हर चीज जो मेरे भीतर है उसका कोई कारण है, और जब तक मैं उसे समझ नहीं लेता, मैं मुक्त नहीं हो सकता। अब हम आते हैं चौथे बिंदु पर, इमोशनल ट्रिगर्स, यानी वो क्षण, वो स्थितियां जहां आपकी भावनाएं अचानक भड़क उठती हैं, जहां आप खुद को खो बैठते हैं। कभी कभी कोई छोटी सी बात हमें हिला देती है, कोई टिप्पणी, कोई नजर, कोई टोन, कोई इंकार, और हम कहते हैं, मुझे क्यों इतना गुस्सा आ गया, मुझे इतनी तकलीफ क्यों हुई। असल में ये छोटे छोटे ट्रिगर्स आपके भीतर की छिपी कहानियों को छेड़ देते हैं। वो कहानियां जो अधूरी रहीं, जिन्हें आपने कभी सुना नहीं, स्वीकार नहीं किया। जब कोई आपको नजरअंदाज करता है और आपको ज्यादा बुरा लगता है, तो शायद आपकी छाया कहती है, देखो, मैं बचपन से ही अनदेखा किया गया हूं। जब कोई आपको झूठा कह देता है और आप टूट जाते हैं, तो शायद आपकी छाया बोल रही है, मुझे तो कभी समझा ही नहीं गया। आपके ट्रिगर्स आपके सबसे ईमानदार शिक्षक हैं, क्योंकि ये आपके उस हिस्से को सामने लाते हैं जो अभी भी ध्यान मांग रहा है। और अगर आप सतर्क हो जाएं, तो हर ट्रिगर आपके लिए एक दर्पण बन सकता है, जिसमें आप खुद को देख सकते हैं, गहराई से, बिना मुखौटे के। और जब आप ये देखने की आदत डालते हैं, तो धीरे धीरे आपके भीतर शांति उतरने लगती है, क्योंकि अब आप प्रतिक्रिया नहीं देते, आप देखते हैं। और देखने की शक्ति सबसे बड़ी मुक्ति है। फिर आता है पांचवा बिंदु, कर्मिक पैटर्न। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ चीजें जिंदगी में बार बार होती हैं? जैसे आप हमेशा ऐसे लोगों से जुड़ते हैं जो आपको छोड़ देते हैं, या आप हमेशा उन मौकों को गवा देते हैं जहां आप आगे बढ़ सकते थे। आप सोचते हैं, मैं इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी क्यों नहीं बदलती किस्मत। दरअसल ये सब संयोग नहीं, बल्कि आपके भीतर के गहरे कर्मिक पैटर्न्स हैं, जो बचपन, पूर्व अनुभवों और पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। जब कोई घाव बार बार खुलता है, तो समझिए वहां कोई पाठ अधूरा है। और जब तक आप उस पाठ को नहीं पढ़ते, नहीं समझते, नहीं स्वीकारते, वो फिर लौट कर आएगा, नए चेहरे, नई परिस्थिति, नए नामों के साथ। ये ब्रह्मांड आपका दुश्मन नहीं है, ये आपका शिक्षक है। वो कहता है, इस बार देखो, इस बार समझो, इस बार बदलो। और जैसे ही आप ये समझते हैं, आप पीड़ित नहीं रहते, आप साधक बन जाते हैं। आप दर्द को शिकार की तरह नहीं, संकेत की तरह देखते हैं। और यहीं से जीवन में असली परिवर्तन शुरू होता है, जब आप बाहरी दुनिया को दोष देना बंद कर देते हैं और अपने ही भीतर जवाब ढूंढते हैं। अब हम आते हैं छठे बिंदु पर, इनर इंटीग्रेशन, यानी अपने छाया और चेतन पक्ष का एक होना। अब आप समझ चुके हैं कि भीतर जो भी है वो गलत नहीं है, बस अधूरा है। और हर अधूरापन अपने पूरे होने की राह देखता है। जब आप अपनी छाया को अपनाना शुरू करते हैं, उसे सुनते हैं, समझते हैं, अपने दिल में जगह देते हैं, तब धीरे धीरे एकता का अनुभव होता है। पहले जो डर था, अब वो गाइड बन जाता है। पहले जो दर्द था, वो करुणा बन जाता है। पहले जो क्रोध था, वो साहस में बदल जाता है। ये वो अवस्था है जहां आप टुकड़ों में जीना बंद कर देते हैं। अब आपको दिखावा नहीं करना पड़ता, नहीं झूठी मुस्कान ओढ़नी पड़ती है। आप जो अंदर हैं,
वही बाहर है। अब आपकी शक्ति किसी मुखौटे से नहीं आती, वो आपके भीतर की सच्चाई से आती है। आप दूसरों को नहीं, खुद को साबित करते हैं। और यही है सच्ची आत्म स्वीकृति, जहां कोई भाग छिपा नहीं होता। सब कुछ देखा जाता है, अपनाया जाता है, एक किया जाता है। अब आखिरी बिंदु, 7वां, स्पिरिचुअल इंटीग्रेशन, जहां आप महसूस करते हैं कि आप सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक गहरा चेतन अस्तित्व है जो इस शरीर और मन के पार भी है। जब आप अपनी छाया से एक होते हैं तो सिर्फ आत्मज्ञान ही नहीं, आत्मा से संपर्क भी होता है। आप ये समझने लगते हैं कि जो भी घटनाएं जीवन में घट रही है वो सिर्फ एक व्यक्ति के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के संतुलन का हिस्सा है। अब आप सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देते, आप हर अनुभव को चेतना की नजर से देखते हैं। दुख आता है, आप उसे गले लगाते हैं। सुख आता है, आप उसमें लिप्त नहीं होते। आलोचना होती है, आप विचलित नहीं होते। तारीफ मिलती है, आप उसमें खो नहीं जाते, क्योंकि अब आप जान चुके होते हैं कि आप कुछ भी नहीं हैं और सब कुछ भी है। यही वो शांति है जो बाहर ढूंढने से नहीं मिलती, ये भीतर से उपजती है। यही वो आजादी है जहां कुछ खोने का डर नहीं, कुछ साबित करने की जल्दी नहीं। और यही वो आत्मिक शक्ति है जिससे आप न केवल खुद को उठाते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रकाश बनते हैं। तो दोस्त, अगर आपने इस सफर की शुरुआत कर दी है, खुद से मिलने की, खुद को अपनाने की, तो समझ लीजिए आप साधारण जीवन नहीं, एक जागृत जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। और ऐसा जीवन ही सच्चा जीवन है। आगे बढ़ते रहिए।